नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास क्रॉप टाइगर 40 कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। दरअसल किसान भाई, क्लास क्रॉप टाइगर 30 और क्लास क्रॉप टाइगर 40 दोनों ही कंबाइन हार्वेस्टर में ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। केवल इसके इंजन का साइज जो बड़ा आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप क्लास क्रॉप टाइगर 40 कंबाइन हार्वेस्टर देखें तो उसमें आपको 76 हॉर्स पावर का इंजन देखने को मिल जाता है, और अगर आप क्लास क्रॉप टाइगर 30 कंबाइन हार्वेस्टर देखें तो उसमें आपको 60 हॉर्स पावर का इंजन देखने को मिल जाता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको एक बड़ा कंबाइन हार्वेस्टर चाहिए जो कि ताकतवर हो, तो ये कंबाइन हार्वेस्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। आप उसलिए क्लास क्रॉप टाइगर 40 कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको नॉर्मल काम है, तो आप क्लास क्रॉप टाइगर 30 कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हैं। काफ़ी सारे नए नए फीचर जो है इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस कंबाइन हार्वेस्टर की सर्विस कॉस्ट जो है काफ़ी कम होती है, और इसके अलावा इसकी जो सर्विस करना है वो काफ़ी आसान होता है। काफ़ी अच्छा कंबाइन हार्वेस्टर, इसमें आपको ढेर सारे ऐसे अत्याधुनिक फीचर देखने को मिल जाएंगे जो कि शायद भारत में आपको किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर में देखने को नहीं मिलेंगे। और ये कंबाइन हार्वेस्टर जो है आजकल भारत में ही बन रहा है, तो भारत में ही असेंबल हो रहा है, और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी जो है इस कंबाइन हार्वेस्टर की दी जाती है। चादर से लेके इस कंबाइन हार्वेस्टर की पेंट क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया रहती है, और क्लास कंपनी जो है क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देती है। अगर हम बात करें इस कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत के बारे में, तो इस कंबाइन हार्वेस्टर की जो कीमत है तकरीबन 27 लाख से लेकर तकरीबन 32 लाख के बीच में रहती है। कीमत जो प्लस माइनस हो सकती है, क्योंकि कीमत एकदम एक्यूरेट नहीं है। ये जो कीमत है ये मुझे अनऑफिशियल वेबसाइट से पता चली है, कोई भी शोरूम वाला इसकी एक्यूरेट कीमत नहीं बता रहा है, तो आप राउंड फिगर में इतनी कीमत मान के रख सकते हैं। फिलहाल ये कंबाइन हार्वेस्टर बाकी इधर कंबाइन हार्वेस्टर से ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई, काफ़ी अच्छे पार्ट्स यूज़ करे गए, काफ़ी हैवी ड्यूटी इस कंबाइन हार्वेस्टर को बनाया गया है। और बाकी इधर कंबाइन हार्वेस्टर से काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी इसमें दी गई है, पेंट क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, और साथ ही साथ ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर हम बात करें इस कंबाइन हार्वेस्टर के कटर बार के साइज़ के बारे में, तो इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको 7 फीट का कटर बार देखने को मिल जाता है। क्लास क्रॉप टाइगर 30 में भी आपको 7 फीट का कटर बार मिलता है, तो कटर बार के साइज़ में कुछ खास चेंजेस नहीं करा गया है। चलिए हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर के थ्रेशर के बारे में। इस कंबाइन हार्वेस्टर का जो थ्रेशर है काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस देता है, और काफ़ी अत्याधुनिक थ्रेशर जो इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इस कंबाइन हार्वेस्टर का जो थ्रेशर है आपको भारत के आम हार्वेस्टरों में नहीं मिलेगा। काफ़ी बढ़िया तरीके से थ्रेशर जो परफॉर्मेंस देती है, इसमें आपको टेंजेंशियल एक्सियल फ्लो देखने को मिल जाता है। TF वाला इसमें आपको थ्रेशर प्रिंसिपल देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कंबाइन हार्वेस्टर का थ्रेशर बनाया गया है, काफ़ी हैवी ड्यूटी थ्रेशर है, और परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। और ये जो थ्रेशर है चौक नहीं होता, खासतौर पे धान के हिसाब से डिज़ाइन करा गया है। और क्लास कंपनी के जो हार्वेस्टर है वो थ्रेशरिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इनकी जो थ्रेशर है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है और दाने का नुकसान भी नहीं करती है। काफ़ी अच्छी थ्रेशर जो इसमें आपको देखने को मिल जाती है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे इसके जो थ्रेशर है काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती है। इसमें आपको थ्रेशर और सेपरेटर जो है साथ में लगा के दिया जाता है, और थ्रेशिंग की एक बहुत ही अलग ही टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी गई है। इसकी सर्विसिंग भी आसान होती है, और परफॉर्मेंस ये काफ़ी बढ़िया देती है, और एवरेज भी इस वजह से जो कंबाइन हार्वेस्टर है काफ़ी बढ़िया देता है, और मशीन पे लोड भी काफ़ी कम पड़ता है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसका जो थ्रेशर है डिज़ाइन करा गया है। मेरे हिसाब से भारत के तकरीबन सभी कंबाइन हार्वेस्टर में इसी टाइप के थ्रेशर यूज़ करना चाहिए। काफ़ी बढ़िया थ्रेशिंग सिस्टम जो इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस कंबाइन हार्वेस्टर के थ्रेशर और सेपरेटिंग रोटर के साइज़ के बारे में, तो इसका जो थ्रेशर का डायमीटर है वो तकरीबन 450 mm, और थ्रेशर की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 560 mm, और सेपरेटर की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1240 mm। तो काफ़ी बढ़िया थ्रेशर का साइज जो है इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके थ्रेशिंग रोटर के RPM के बारे में, तो इस कंबाइन हार्वेस्टर का जो थ्रेशर का रोटर है वो तकरीबन 500 से लेकर तकरीबन 1282 RPM तक जनरेट करता है। काफ़ी अच्छे RPM जो है इसकी थ्रेशिंग में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इसके रोटर की स्पीड के एडजस्टमेंट की, तो इसमें आप पुल्ली चेंज करके जो है स्पीड का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस कंबाइन हार्वेस्टर के अनलोडिंग सिस्टम के बारे में, तो इसमें आपको यूनिवर्सल टाइप का जॉइंट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है। इसमें जो इसका ओगर है वो खुलता नहीं है पूरे तरीके से, जॉइंट रहता है कंबाइन हार्वेस्टर से, बाजू में जाके साइड में एडजस्ट हो जाता है। और इसके ओगर की जो अनलोडिंग स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 20 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है अनलोडिंग कर सकता है। काफ़ी अच्छी स्पीड जो इसमें आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छा ओगर का सिस्टम भी इसमें दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर के ग्रेन टैंक की कैपेसिटी के बारे में। तो इसमें जो है आपको तकरीबन 1400 लीटर की ग्रेन टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तकरीबन 10 से 12 कुंटल की धान की कैपेसिटी जो इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप कंपेयर करें क्लास क्रॉप टाइगर 30 कंबाइन हार्वेस्टर से, तो इसमें तकरीबन आपको 1200 लीटर की ग्रेन टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलती है, लेकिन इसमें आपको 1400 लीटर की ग्रेन टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। चलिए हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन के बारे में। तो इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको टाटा का इंजन देखने को मिल जाता है, BS3 इंजन है। अगर हम बात करें इस कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन के मॉडल के बारे में, तो इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको 497 TCIC टर्बो इंटरकूलर वाला इंजन देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा इंजन टाइप है, काफ़ी दमदार रेस में आपको इंजन देखने को मिल जाता है। 76 हॉर्स पावर का इंजन है, तकरीबन 2200 RPM जनरेट करता है।
सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो इंजन है 4 स्टॉक का है। अगर हम बात करें इस कंबाइन हार्वेस्टर की कूलिंग सिस्टम के बारे में तो इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको वाटर कूल कूलिंग सिस्टम वाला इंजन देखने को मिल जाता है। एयर फिल्टर की अगर हम बात करें तो इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी बढ़िया काफी दमदार इंजन जो है इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको देखने को मिल जाता है। टाटा के इंजन जो है काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, एवरेज भी काफी बढ़िया देते हैं। चलिए बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर के ओवरऑल डायमेंशन वेट के बारे में। अगर हम बात करें इस कंबाइन हार्वेस्टर के ओवरऑल वजन के बारे में तो वो तकरीबन 4475 किलोग्राम। ओवरऑल लंबाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 5825 mm। ओवरऑल हाइट की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2978 mm। ओवरऑल चौड़ाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2565 mm। बॉडी फ्रेम की ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 380 mm। हाइड्रोलिक मोटर के ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 295 mm। काफी अच्छे कंबाइन हार्वेस्टर है, काफी अच्छा ओवरऑल साइज जो इस कंबाइन हार्वेस्टर का आपको देखने को मिल जाता है। साइज में कंबाइन हार्वेस्टर इतना ज्यादा कुछ खास बड़ा नहीं है। वेट भी इस कंबाइन हार्वेस्टर का कम ही रखा गया है क्योंकि धान के खेत में जो है लाइट वेट वाले कंबाइन हार्वेस्टर जो है काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जमीन में धंसते नहीं है, काफी अच्छे तरीके से कंबाइन हार्वेस्टर काम करते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है आपको धान के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कंबाइन हार्वेस्टर चाहिए तो क्लास क्रॉप टाइगर 40 कंबाइन हार्वेस्टर आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप धान के अलावा किसी और पर्पस के हिसाब से इस कंबाइन हार्वेस्टर को लेने का सोच रहे हैं तो आप भूल के भी इस कंबाइन हार्वेस्टर को मत लेना, क्योंकि ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है खासतौर पर धान के हिसाब से बना गया है। बाकी अदर फसलें उतने अच्छे तरीके से कंबाइन हार्वेस्टर नहीं काट सकता। अगर हम बात करें इस कंबाइन हार्वेस्टर के ट्रैक के टाइप के बारे में तो इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको फुल्ली रबर वाले ट्रैक देखने को मिल जाते हैं, काफी अच्छे ट्रैक के टाइप हैं। और इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको ब्रिज स्टोन वाले ट्रैक देखने को मिल जाते हैं जो कि गीले खेतों में जो है काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो अगर आपके खेत जो है ज्यादा गीले होते हो तो आप ब्रिज स्टोन वाले ट्रैक ले सकते हैं, वो भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। और फुल्ली रबर वाले जो ट्रैक है वो भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ट्रैक के टाइप चुन सकते हैं। तो फिलहाल किसान भाई ये थी जानकारी क्लास क्रॉप टाइगर 40 टेरा ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जो कंबाइन हार्वेस्टर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आपको ज़्यादा अच्छा कंबाइन हार्वेस्टर चाहिए तो ये कंबाइन हार्वेस्टर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। बाकी अदर कंबाइन हार्वेस्टर से अगर आप कंपेयर करें तो प्राइस के हिसाब से थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है और काफ़ी नपतोला काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग के साथ इस कंबाइन हार्वेस्टर को बनाया गया है। इस कंबाइन हार्वेस्टर की जो सर्विसिंग है वो भी काफ़ी आसान है, लो मेंटेनेंस ये कंबाइन हार्वेस्टर है, वो काफ़ी बढ़िया काफ़ी अत्याधुनिक कंबाइन हार्वेस्टर है। और इसकी खासतौर पे जो थ्रेशर है वो काफ़ी बढ़िया दी गई है और इस थ्रेशर पे जो काफ़ी कम लोड पड़ता है, ये थ्रेशर चौक भी नहीं होती है क्योंकि इसमें आपको फीडर रिवर्सल वाला सिस्टम भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है, समय की काफ़ी बचत करता है अगर थ्रेशर वगैरह चौक हो जाए तो। इस कंबाइन हार्वेस्टर की जो है पीछे से तीनों तरफ से विंडशील्ड खुल जाती है, जिस वजह से आप इस कंबाइन हार्वेस्टर की जो सर्विसिंग वगैरह है वो भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही सोच समझ के इस कंबाइन हार्वेस्टर को बनाया गया है। अगर आपका बजट अच्छा, आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इस कंबाइन हार्वेस्टर को बेफिक्र होकर ले सकते हैं। और अब इस कंबाइन हार्वेस्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में ही होती है, तो पार्ट्स वगैरह भी काफ़ी आसानी से इस कंबाइन हार्वेस्टर के मिल जाते हैं। और खासतौर पर टेरा ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर की रीसेल वगैरह की हम बात करें तो ज़्यादातर किसान भाई इस कंबाइन हार्वेस्टर को पसंद करते हैं और रीसेल भी इसमें आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल किसान भाई ये थी जानकारी क्लास क्रॉप टाइगर 40 टेरा ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल किसान भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।